आज के रजत जयंती समारोह में उपस्थित संस्था के चेयरमैन आदरणीय सुरेश पिल्लई सर, प्रबंध कारिणी के समस्त सम्मानित वर्तमान सदस्यगण, पूर्व सदस्यगण, महाविद्यालय की प्राचार्य आदरणीय अभिलाषा मैडम, जय सर, साव मैडम, महाविद्यालय के समस्त स्टाफ, पेरेंट्स और प्रिय छात्रों। मुझे छात्र बहुत कम नजर आ रहे हैं क्योंकि उजाला इतना ज़्यादा है कि कुछ सामने नजर नहीं आ रहा है। जनरली मैं जब भी वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में जाता हूँ तो मैं पेरेंट्स और स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है उनसे बात करना। और मैं एक ऐसे सीट पे बैठा हूँ जहाँ पे मुझे रोज स्टूडेंट से जूझना पड़ता है, पेरेंट्स से जूझना पड़ता है, समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पेरेंट्स से बात करूँ। यहाँ जितने नज़र आ रहे हैं मेरे ख्याल से पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट कम नज़र आ रहे हैं। तो मैं पेरेंट्स से अपनी बात की शुरुआत करूँगा, 2-3 बातें बताऊँगा बस जहाँ भी मैं जाता हूँ। सबसे पहले सर मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि इस जॉब में मुझे 9 साल हो गए हैं और 9 साल में मैंने 3 आत्महत्याएं देखी हैं। स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, 3 आत्महत्याएं। अभी आदरणीय सुरेश पिल्लई सर ने कहा कि स्टूडेंट्स में फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जा रहा है, तो स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को दोनों को ही निवेदन करना चाहूँगा कि टेंशन ना तो लीजिए ना तो दीजिए अपने बच्चों को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक स्टडी के अनुसार दुनिया में लगभग 1 साल में 8 लोग आत्महत्या करते हैं, जिसमें से 1.5 लाख लोग भारत में आत्महत्या करते हैं। See, this is a permanent solution for a temporary cause. दुनिया में ऐसा कोई कारण नहीं जिसके लिए आत्महत्या की जाए या फ्रस्ट्रेट हुआ जाए। सर मैं बताना चाहता हूं कि बीएससी सेकेंड ईयर की एक लड़की बघेरा में, राजनांदगांव की बघेरा की लड़की थी, जिसने बीएससी सेकेंड ईयर में फेल हो गई तो ट्रेन के सामने कूद के अपनी जान दे दी। ये मेरे कार्यकाल की घटना है। मैं बताना चाहता हूं बच्चों को और पेरेंट्स को कि परीक्षा जिंदगी से बड़ी नहीं होती। कोई भी एग्जाम जो है वो आपके जीवन से बड़ा नहीं होता, और कोई भी मार्कशीट ये तय नहीं करता कि आप जिंदगी में सफल होंगे या असफल। मैं 12वीं में 2nd डिवीजन हूँ, लेकिन आज चीफ गेस्ट हूँ, तो कोई भी मार्कशीट ये तय नहीं करता कि आप जिंदगी में सफल होंगे या असफल। इसलिए अंकों के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए अपने बच्चों को प्रेशराइज मत करिए। कृपया अपने बच्चों को दबाव मत डालिए कि वो अच्छे मार्क्स लाए। मैंने अपने बच्चे के ऊपर कभी भी दबाव नहीं डाला, और आई एम प्राउड दैट कि मेरा बच्चा एमबीबीएस 3rd ईयर कर रहा है, तो मैं उसके लिए गर्व करता हूँ। मैंने कभी दबाव नहीं डाला। मैंने अपने बच्चे को कभी नहीं कहा कि तुम फर्स्ट आओ, तुम 55% भी ले आओगे तो मेरे लिए सफिशिएंट है। ही इज ऑन इट फीट, वो अपने आज पैर पे खड़ा है सर। मैं एक ऐसे जगह में बैठता हूँ जहां पे होड़ मची हुई है, लोग अपने बच्चे को मेरिट में देखना चाहते हैं। जिन लोगों ने आज सम्मान हासिल किया वो वाकई बधाई के पात्र हैं, वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन जिन्होंने सम्मान हासिल नहीं किया है वो निराश न हो। बच्चों, यदि आपने अपने माता पिता की सेवा की हो, पिछले साल जी जान से सेवा की हो, किसी की मदद की हो, किसी को कॉन्फिडेंस दिया हो, किसी की मदद की हो, किसी को उत्साह दिया हो, किसी को स्माइल दिया हो, किसी को हंसता दिया हो, ईश्वर की शपथ आप भी उसी सम्मान के हकदार है जो यहाँ एक बच्चा पढ़ाई करने के बाद हासिल करता है। आप भी उसी सम्मान के हकदार हैं। इसलिए अपने को केवल एकेडमिक में कमजोर होने की वजह से कमतर मत समझिए। केवल स्टेज में आकर सम्मान प्राप्त कर लेना यही अचीवमेंट नहीं होता, केवल यही सफलता नहीं होती। अगर आपने माँ बाप की अपने सेवा की है जी जान से, तो भगवान आपको सम्मानित करता है। बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छे इंसान होने की वजह से सम्मानित करता है। आप देखिए कि जिन्होंने अपनी मेहनत दी यहाँ पे, उनको सम्मान मिला। आपने जिंदगी में क्या दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
दुनिया के जितने भी प्रोफेशंस होते हैं वो लेने के नाम से कोई नहीं जानता। आप ऑब्जर्व करिए इस चीज को। बच्चों ने मेहनत दी, उसको सम्मान मिला। सब्जी वाला सब्जी देता है इसलिए सब्जी वाला बोलते हैं। दूध वाला दूध देता है, फल वाला फल देता है, अखबार वाला अखबार देता है, टीचर ज्ञान देते हैं, वकील सलाह देता है, डॉक्टर दवाई देता है। दुनिया का हर प्रोफेशन देने के लिए जाना है। इवन भगवान के पास भी देने की का सामर्थ्य नहीं है। उनके पास अथॉरिटी नहीं होती कि आपको कुछ दें। हम जाके भगवान से मांग लेते हैं सर कि मुझे BMW चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए। भगवान देखता है कि आपके बही खाते में आपने कितना दिया है, आपने कितना समाज को लौटाया है, वो पहले देखता है। आपने गाना सुना होगा कि तुम गरीबों की सुनोगे वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। सुना है गाना, सबने सुना होगा। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा लिखा गया है कि तुम 1 पैसा दोगे तो भगवान 10 लाख देगा? ऐसा भी तो लिखा जा सकता था कि तुम 0 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। नहीं, आपको 1 रुपए तो देना पड़ेगा। भगवान उसके बदले आपको चाहे करोड़ों दे दे, लेकिन आपको तो 1 रुपए देना पड़ेगा ना पहले। लेकिन आप बोलेंगे बच्चों की हम क्या दे सकते हैं, पेरेंट्स बोलेंगे हम क्या दे सकते हैं। आपके पास है देने लायक बहुत सारी चीजें हैं। आपके पास स्माइल है, एक स्माइल देके देखिए किसी को, एक कॉन्फिडेंस देके देखिए किसी को, हौसला देके देखिए, मदद देकर देखिए। आप देखिएगा कि जब अगली बार भगवान से आप जब मांगने जाएंगे तो आपका जब बही खाता खोलेगा ना भगवान, तो वो देखेगा कि इस महिला ने 2 कॉन्फिडेंस किसी को दिया है, इस आदमी ने मदद दिया है, इस आदमी ने ब्लड डोनेट किया है किसी को। चलो इसके बदले इसको BMW कार दे, चलो इसके बदले इसको सफलता दे। ध्यान रखिएगा, बिना दिए कोई बड़ा नहीं हो सकता। आपने गाना सुना है देवा हो देवा गणपति देवा? क्या ऐसा सुना है कि देवा हो देवा गणपति देवा? जो देने वाला होता है ना वो देवता होता है। देने वाला क्या होता है? देवता होता है। देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला हमेशा छोटा होता है। लेने वाला मरीज होता है, जो डॉक्टर जब दवाई देता है तो किसको देता है? मरीज को। वकील सलाह किसको देता है? पीड़ित को। तो लेने वाला या तो मरीज होता है, या तो पीड़ित होता है, या तो कबाड़ी होता है। कबाड़ी क्या लेता है? आपसे कबाड़ लेता है। तो जिंदगी में देने वाला बनने की कोशिश करिए। जब आप देना सीख जाएंगे ना, ऑटोमेटिकली आपको सब कामयाबी मिलने लगेगी। भगवान ने आपको 2 हाथ दिए हैं। 800 करोड़ की जनसंख्या है, 800 करोड़ सर। एनरोलमेंट रेशियो, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो छत्तीसगढ़ का सर स्कूल में 28% है। मतलब 100 बच्चे पैदा होते हैं, केवल 28 बच्चे स्कूल जाते हैं। कॉलेज में केवल 19% GER है सर, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। जो बच्चे स्कूल से पढ़ के निकलते हैं केवल 19 बच्चे कॉलेज आते हैं, इसीलिए आपकी सीट नहीं भरती। आप अंदाज लगाइए, बाकी 150 करोड़ बच्चे कहीं पे रोड में भीख मांग रहे हैं, कहीं रोड में झाड़ू लगा रहे हैं, किसी के हाथ में कटोरा है। बच्चों, आपके हाथ में भगवान ने एक हाथ में किताब दिया है। मालूम है आपको 2 हाथ क्यों दिए गए हैं? एक हाथ में किताब लेके क्यों भेजा गया है? भगवान की मर्जी के बगैर तो पता नहीं है, आप घर से किताब लेके कैसे आ जाते हैं कॉलेज तक? तो एक हाथ में किताब दिया है, दूसरे हाथ से जब भगवान आपको स्कूल भेजता है, कॉलेज भेजता है, तो वो दूसरा हाथ से आप अपने गुरु का हाथ थाम लीजिए। एक हाथ में किताब, दूसरे हाथ में गुरु का हाथ। ईश्वर की शपथ, दुनिया में आपको कोई भी कामयाब होने से नहीं रोक सकता। जब तक आप अपने गुरु का हाथ थाम के रखेंगे, दुनिया में आपको कोई भी कामयाब होने से नहीं रोक सकता। आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिनको भगवान ने हाथ में किताब दिया है। आज भी हमारे देश की 30% जनसंख्या साक्षर नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं वो समझ नहीं सकते हो, अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे, पढ़ नहीं सकते। कितने भाग्यशाली हैं आप लोग कि आपको ईश्वर ने पढ़ने की क्षमता दी है, सुनने की क्षमता दी है। तो आपका दायित्व बनता है कि आप समाज को वापस लौटाएं। जो आपको दिया है उसका 1% तो बिल्कुल लौटाइए। तो जहां भी मैं वार्षिक उत्सव में जाता हूं ना, तो ये बातें बिल्कुल बताता हूं पेरेंट्स को और बच्चों को। अंतिम बात कहना चाहूंगा,
आप पेरेंट्स को भी बच्चों को भी, कि जैसा अभी राजमणि पटेल सर ने कहा कि हमारा स्क्रीन टाइम कम करें। बच्चों देखिए, ये आप जब घर से वापस जाते हैं मोबाइल में अपना समय बिताते हैं, तो मोबाइल के साथ आप बड़े हो रहे हैं और आपके साथ आपके पेरेंट्स भी बड़े हो रहे हैं। किसी दिन ऐसा ईश्वर मत करे कि जब आप मोबाइल से सिर उठा के देखेंगे ना, तो आपके पेरेंट्स नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो दुनिया से जा चुके होंगे, क्योंकि आपके साथ वो भी बड़े हो रहे हैं। आज घर वापस जाइए और अपने पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए। रोज कम से कम 10 मिनट अपने पेरेंट्स के साथ बिताइए। नहीं बिता सकते तो उनके साथ बैठ के बात करिए, क्योंकि उन्होंने आपको स्वस्थ रखने के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, आपको जीवित रखने के लिए जबरदस्त मेहनत की है, कठोर मेहनत की है। ये बच्चों को ये बात सुननी चाहिए कि उनके पेरेंट्स जो है वो स्मगलिंग करके, चोरी करके नहीं कमा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि आप स्वस्थ रह सके, आप गुपचुप खा सके, आप मौज मस्ती कर सके, पार्टी में जा सके, सिनेमा हॉल जा सके, पिक्चर देख सके। तो अपने माता पिता के लिए कृतज्ञ रहिए, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताइए, उनको थोड़ा समय दीजिए। उनको और कुछ नहीं चाहिए, आपसे धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए, उनको समय चाहिए। आप यहां से जाने के बाद उनका शुक्रिया अदा करिए, जिनके लिए सारी दुनिया को हम शुक्रिया अदा करते हैं। आप देखिए सर, हम अपने साउंड एडिटर को भी शुक्रिया अदा करते हैं, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जो यहाँ स्टेज बना रहे हैं उसको भी शुक्रिया अदा करते हैं। कितने लोग हैं आप में से जिनने अपने माँ बाप को शुक्रिया अदा किया? कभी जाके अपने पेरेंट्स को बोले आपने कि माँ आपने जो किया मेरे लिए दुनिया में कोई नहीं कर सकता, पापा आपने जो मेरे लिए किया दुनिया में कोई कर नहीं सकता? हम में से कितने लोग हैं जो अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि धन्यवाद पापा, धन्यवाद माँ? हम तो अपना अधिकार समझ लेते हैं ना, क्योंकि ड्यूटी है कि हम जिस पे उंगली रखेंगे मेरे पापा ला के देंगे, हम जिस पे उंगली रखेंगे मेरी मम्मी ला के देगी। कितने बच्चे हैं जो बोले अपने पेरेंट्स को, पापा मुझे आपने 14 लाख में एमबीए कराया ना, मैं ब्याज से इसको वापस करूंगी। आपको ये करेक्ट चाहिए, ये वैल्यूज चाहिए आपकी जिंदगी में, तब आप इतनी ऊंचाई तक आ सकेंगे। मेरे पिताजी के रहते तक मैं जिंदगी में सफल नहीं हो पाया। मेरे पिताजी का देहांत 2010 हुआ ना, उसके बाद मेरे अंदर प्रेरणा जागी। बहुत सारी बातें करनी थी मुझे अपने पिताजी से, कर नहीं पाया। उनको शुक्रिया बोलना चाहता था कि पापा आपने जो मेरे लिए किया ना, मैं उसके लिए आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। आज कहीं आसमान में होंगे ना तो मुझे देखते होंगे और गर्व महसूस करते होंगे कि उसका बेटा विनय नायर समाजन कॉलेज में चीफ गेस्ट बन के आया है। ये छोटी घटना नहीं है, ये छोटी घटना नहीं है। मेहनत लगती है अपने माँ बाप के, पेरेंट्स के सपने को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। जैसे सुरेश पिल्लई सर बोल रहे, उस मेहनत को, उस सम्मान को आप बनाए रखिए, अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने देश के लिए, समाज के लिए, कॉलेज के लिए। मैं विनय नायर समाजन के प्रबंध कारिणी को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे अपने परिवार की तरह समझा। ओणम में मुझे 2 बार अपने दीप प्रज्वलन का मौका दिया, अपने भगवान की पहली स्तुति का मौका दिया। मैं उसके लिए सब हृदय से आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, पूर्व प्रबंध कारिणी के सदस्यों को जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया था। और ऐसा अवसर मुझे देना मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है कि आपने अपने ईश्वर का आराधना करने के लिए पहला दीप मुझे जलाने के लिए दिया। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ सर, बहुत मिडिल क्लास आदमी हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इस मिडिल क्लास आदमी की आवाज जो है आपको, आपके दिल तक जाएगी, आपके बच्चों के दिल तक जाएगी, और उस ऊंचाई को वो जिंदगी में प्राप्त करें जिनके सपने आपने देखे हैं। फिर से धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।